वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम एंशियंट हिस्ट्री में ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि आर्यंस जो है कितने हिस्सों में डिवाइड हुए और जो है उनमें डिवीजन किस किस तरीके से हुआ। जैसे पहले किस उसमें डिवाइड हुए, सभा वो डिवाइड हुए कई यूनिट्स में, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका विश आता है, फिर वो डिवाइड हुआ फर्दर विलेज में, फिर वो डिवाइड हुआ फर्दर कुल या गृह में, ठीक है। फिर उनके हेड कौन कौन कहे जाते थे हमने वो देखा। जैसे विश के हेड को विशपति बोलते थे, कुल के हेड को कुलपति, गृह के हेड को गृहपति बोलते थे, जो आपका विलेज का हेड होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि आप जो राजन होता था वो क्या होता था, वो एक पूरा एक कम्युनिटी जिसे हम कहेंगे उसका हेड होता था, ठीक है, राजन। और राजन की जो पोस्ट होती थी या फिर आप राजा भी उसे बोल सकते हैं, उसकी जो पोस्ट होती थी वो धीरे धीरे करके हेरिडिटरी हो गई। मतलब उनके उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसे करके वो हेरिडिटरी हो गई वो पोस्ट, ठीक है। और जो दो इंस्टीट्यूशंस जो इस कंट्रोल ऑफ राजन को जो दो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते थे या फिर कैरी आउट करते थे, उन दो इंस्टीट्यूशंस का नाम क्या था, सभा और समिति, ठीक है। ये थे जो मोटा मोटा ब्रीफ में कि हमने कल के लेक्चर में या कल के वीडियो में क्या डिस्कस किया था कल के सेशन में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स या फिर दसराजना वार। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 10 राजा जो है वो रवि रिवर के किनारे, जो उस टाइम परुष्णी जिस उस रिवर का नाम था, उसके किनारे लड़ाई करते हैं या फिर मतलब उनमें वॉर होती है। किसमें, एक किंग थे सुदस, भारता डायनेस्टी के किंग सुदास, और उनसे 10 अदर किंग्स के, जो कि कहाँ पे होती थी, परुष्णी रिवर के किनारे। जो 10 अदर किंग्स थे वो क्या क्या नाम था उनका, उनका नाम था पुरु, यादु, तुर्वासु, अनु, ध्रुयु, अलीना, पक्ता, भालानास, शिवा और विशानिन। ये 10 अदर किंग्स थे, जो कि किंग किसके साथ, सुदास के साथ, जो है जो कि भारत डायनेस्टी के थे, उनके साथ वॉर करते थे या लड़ाई करते थे। किस रिवर के किनारे ये लड़ाई होती थी, ये वॉर होता था दशार्जुना वॉर, परुशनी रिवर के किनारे। उस समय जो इस समय की रवि रिवर है, उस समय उस रिवर का नाम परुशनी था, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन टॉपिक ये आता है कि आपका जो दशार्जुना वॉर है, इसका मेंशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाया गया, मतलब इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपके 7th मंडल में पाया गया, ठीक है। ऋग्वेद के 7th मंडल में ये पाया गया। दशार्जुना वार जो आपका है वो 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक। तो हमने दशार्जुना वार के बारे में क्या जाना कि ये किंग सुदास जो कि भारत डायनेस्टी के थे और 10 अदर किंग्स के बीच लड़ाई होती थी, वॉर होता था, वॉर फॉट होता था। किस रिवर के किनारे, परुशनी रिवर के किनारे, जो इस समय की आपकी रवि रिवर है ना, ठीक है। जैसे देखिए रिवर्स का ना बहुत नाम बदल गया है। जैसे झेलम को वितस्ता को झेलम बोलते हैं, परुशनी को रवि, अस्किनी को चिनाब बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से परुशनी क्या थी उस समय, मतलब रवि क्या थी उस समय, परुशनी थी। उस रिवर के किनारे आपका ये दशार्जुना वॉर होता था। जो 10 अदर किंग्स उनका नाम क्या है, पुरु, यादु, तुर्वासु, अनु, ध्रुवियो, अलीना, पक्ता, भालानास, शिवा, विशानन, ठीक है। ये नाम आपको थोड़े याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल कभी कभी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो इन नामों से भी आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि वो उनमें इनमें से कौन कौन से थे या कौन कौन नहीं था, ऐसे करके आपका क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है दशार्जुना वॉर से, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे पाया गया, ये ऋग्वेद में 7th मंडल, जो ऋग्वेद में टोटल हमने पढ़ा था कि टोटल 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, ठीक है। उसमें से 7th मंडल में ये आपका जो है दशार्जुना वॉर के बारे में मेंशन है। अब किंग के ब्यूरोक्रेट्स या फिर हम कह सकते हैं कि किंग के जो ऑफिशियल्स थे वो कौन कौन से थे, कौन कौन उस समय ब्यूरोक्रेट्स हुए करते थे किंग के, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे, प्रीस्ट थे, फाइटर्स थे, आपके चैरिटियर थे, विलेजर्स थे, ठीक है। ये लोग आपके किंग के चीफ फंक्शनरीज थे, मतलब किंग का चीफ ऑफिशियल्स भी आप मान सकते हैं, ठीक है।
प्रीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बेस्ट जिसको माना जा सकता है। प्रीस्ट उस समय बेस्ट ब्यूरोक्रेट थे, क्योंकि वो किंग को गाइड भी करते थे, उनके टीचर भी थे, उनके दोस्त भी थे, फिलोसफर भी थे, और प्रीस्ट तो वो थे ही। ठीक है। तो इस नाते जो आप कह सकते हैं मेन ब्यूरोक्रेट या चीफ फंक्शनरीज ऑफ किंग में सबसे इम्पोर्टेंट या बेस्ट कौन था उस टाइम, तो उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रहे आपके प्रीस्ट। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, गाइड भी करते थे किंग को, टीचर भी थे उनके, उनके दोस्त भी थे, फिलोसफर भी थे, और वो बाकी सारी चीज़ें जो प्रीस्ट के रिचुअल्स हैं वो तो फॉलो करते ही थे। ठीक है। मिलिट्री मैन हैज सेकंड प्लेस अमंग द ब्यूरोक्रेट्स। अब प्रीस्ट के बाद कौन फिर सबसे क्लोज हो गया, मिलिट्री मैन, सोल्जर एक तरीके से। ठीक है, वो आपके किंग के सबसे क्लोज हो गया। ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज़ मेंशन है कि ऋग्वेद के टाइम किंग के पास कोई रेगुलर आर्मी का ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तब कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, बस नॉर्मल जो लोग सिविल वॉर के टाइम या फिर सिविलियन फोर्स हम कह सकते हैं, जो किसी भी ज़रूरत के टाइम काम आती थी, उनको मिलिशिया बोलते थे। मिलिशिया फॉर्म की गई सिविलियन फोर्स वो उस समय होती थी, बाकायदा कोई आपकी परमानेंट या रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा दशहर्जना वॉर के बारे में। ठीक है, वो किस नदी के किनारे होती है, किसके किसके बीच हुई, और ब्यूरोक्रेट्स ऑफ किंग के बारे में। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम की हम बात ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कि अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।